याद थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Hello and welcome. I'm Shivani Sharma and you're watching your favorite election show, Election Premier League, as the country is celebrating the biggest show of democracy. We are in Rajasthan, which is the state with 200 constituencies, and the Congress is already dealing with the delay of the candidate list. There are meetings going on, and once again the difference between the Sachin Pilot camp, Ashok Gehlot camp have resurfaced, while the BJP is counting on its MPs. So we are here in Savai Madhopur, which is known for the Ranthambore Park, the Ranthambore Fort. It has 4 constituencies, out of which 3 are with Congress and none with BJP. But this time BJP is counting on Kirori Lal Meena, who happens to be the veteran leader. So will he bring back the glory to BJP, or Congress will maintain its victory here? We'll talk about it in Rajasthan. We'll be speaking to the voters, we'll be speaking to the political analysts, and also the leaders who are standing by for their parties and their elections that are coming up on 25th of November. वीरों की धरती, वीरों की पहचान, 25 नवंबर को कांग्रेस या बीजेपी, किसको चुनेगा राजस्थान? बीजेपी! मोदी, मोदी, मोदी! कांग्रेस, 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 कांग्रेस! राहुल गांधी! आपको क्या? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। महिलाएं हैं हमारे साथ, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 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 बीजेपी! क्यों बीजेपी? क्या एक रीजन दीजिए, बड़ा रीजन। बीजेपी इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस देश ने जितनी उत्तरोत्तर तरक्की करी है, पूरे विश्व में भाजपा का डंका बजाया। जिस प्रकार भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और समुचित विकास, जो भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता था, वो आज विकसित। महिलाएं हमारे साथ हैं। वसुंधरा जी को क्यों साइडलाइन कर दिया मोदी जी ने? बिल्कुल नहीं किया। वसुंधरा जी हमारे विधायक का चुनाव लड़ेगी भादरा पाटन से, ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे को लेकर अगर ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बताइए कि सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच में जो तनातनी है, कांग्रेस पार्टी है, एक सही चीज का जज किया जा रहा है। आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछिए कि जो कांग्रेस सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो इनके साथ में या विरोध में है? आप बताइए आपको क्या लग रहा है? रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में 3 सीटें कांग्रेस की है, फिर भी आप लोगों में आत्मविश्वास इतना क्यों है? मोदी जी का विश्वास है, देश को इतना बड़ा बनाया मोदी जी ने। मोदी जी का विश्वास है, and Modi happens to be a big factor in Rajasthan. We'll speak to the party leaders also out here. I have with me Sushil Dikshit, the BJP spokesperson, Bhavani Singh Meena, political analyst, Champalal Meena, political analyst, Manju Sharma, she's the Congress leader, Anil Vardhaman, political analyst, and Giriraj Gurjar. We'll ask the questions of the public and also the local issues of Savai Madhopur. सबसे पहले आप बताइएगा, सवाई माधोपुर में 3 सीटें कांग्रेस की, 1 निर्दलीय, आप कहां पर हैं? कांग्रेस, अब ये क्वेश्चन आपको 3 दिसंबर को करना है कि कांग्रेस कहां पर है। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी सच की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, सच पर साथ चलने वाली पार्टी। कांग्रेस ने झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाई। कांग्रेस ने 1, 2, 3, 4 गाना गाकर सरकार बनाई। इनके नेता ने किसानों का कर्ज माफ करने की चुटकी बजा के बात करी। इनके नेता ने मुखौटा कुछ और दिखाया और इनाम दूल्हा किसी को बना दिया। मुखौटा कुछ और बनाया दिखाया और दूल्हा किसी और को बना दिया। आपको ऐसे लग रहा है मंजू जी जो कहा जा रहा है यहाँ पे? देखिए, अभी जो दीक्षित जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और आप जो यहाँ का माहौल देख रही हो, एक कहावत है कि थोता चना बाजेगा ना। मैं शालीनता से अपनी बात रखना चाहूंगी। 2 चीजें होती है, एक तो बोलने में विश्वास करते हैं और एक काम में विश्वास करते हैं।
हमारे मनमोहन जी इनसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे थे उनकी भी कार्यशैली देखी होगी, हमारे गहलोत साहब की भी आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री, कांग्रेस के मंत्री खुद भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लाल डायरी की बात करते हैं। क्या जवाब है आपका? क्या आपके मंत्री खुद भ्रष्टाचार और लाल डायरी लेके घूम रहे हैं, क्या लाल डायरी में तो कुछ नहीं, लाल डायरी में कांग्रेस के वो है योजनाएं हैं। आज जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे बीजेपी के कांग्रेस ने सबको दिया, सबके चिरंजीवी योजना 25-25 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के सबके बीमा है। आप इनको सबको एक एक पूछेंगे, आप सबके पास बीमा है, चिरंजीवी योजना। लाल डायरी में कांग्रेस चोर लिखा होता, कांग्रेस का बाइट हटाओ, तुम चोर है। मैं आपको बताऊं कि सवाई माधोपुर में ही भ्रष्टाचार परम सीमा पे है। यहाँ चेयरमैन को रंगे हाथों ट्रेप होता है, 2 महीने तक उसको जेल में रखते हैं और उसका स्वागत नगर परिषद में होता है। इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार होगा? मैडम, मैं मंजू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो कह रही है कि करने और कहने में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल सही कह रही है। आज महिला आरक्षण जो मोदी जी ने पारित करवाया है, आप देखिए पिछले 30 साल से सिर्फ कांग्रेस कह ही रही थी, लेकिन आज मोदी जी ने वो करके दिखाया है। बिल्कुल सहमत हूँ। महिला का मुद्दा उठा है और राजस्थान में महिलाओं का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है। एंड वी टॉक अबाउट द एनसीआरबी डेटा दैट सेज दैट राजस्थान टॉप्स द चार्ट्स इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आपको क्या लगता है? आप कांग्रेस की तरफ से है, आपको लग रहा है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, कोई अत्याचार नहीं हुआ मैम, कोई अत्याचार नहीं हुआ है। इनकी सोच गलत है, महिलाओं को काम देके आगे बढ़ाया गया है। इन बीजेपी की सरकार के अंदर महिलाओं पे अत्याचार होता था। अभी मणिपुर में जो क्या ठीक बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं पे अत्याचार होता था, ऐसा इनका कहना है, और अब महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा? क्या जवाब है आप? देखो, अभी अगर अपन इस डिबेट को केवल हो हल्ले में बदलेंगे तो कुछ आनंद नहीं आएगा, चर्चा हो जाए। अभी हमारी बड़ी बहन ने कहा कि तोता चने बाजा गने, तो मैं इनको कहना चाहता हूं, सही कहा है। आपके विधायक ने भ्रष्टाचार का इतना वजन अपने ऊपर रख रखा है कि वो वजनदार हो गए हैं, और ये लूट और झूठ की सरकार है। आप देखिए कि इस लूट और झूठ की सरकार में अभी इन्होंने एक योजना गिनाई। आपको पता है जिस योजना से चुनाव ये जीते कि 10 तक गिनते ही कर्जा माफ हो जाएगा। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर एक भी राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हुआ तो हम डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। बताइए, किसी का कर्जा माफ हुआ? आप में से किसी का कर्जा माफ हुआ? अच्छा, आपका कर्जा माफ? ये किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सही कहा। राजस्थान में जिस किसान की फोटो लगा रखी है वही इनके ऊपर वापस केस करने जा रहा है। ये किसान इसकी बात करते हैं, उस पर जवाब दे। किसानों की बात हुई है, एक और अहम बात यहाँ पर किसानों की बात हुई है। बहुत अहम बात यहाँ पर यह भी है कि वसुंधरा राजे अब मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं, इस पे बहुत बड़ा संशय है। आपको लग रहा है इसका फर्क पड़े? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने गारंटी के साथ कहा कि चेहरा कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा। अभी महिला अत्याचार की बात करें, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं से, मेरे बंधुओं से ये पूछें कि कांग्रेस की जो लिस्ट आज जारी होने वाली थी वो रुकी क्यों रुकी? राजस्थान के कद्दावर नेता, गहलोत साहब के चहेते नेता, जिन्होंने कहा कि राजस्थान महिलाओं पर हो रहे और आज गहलोत साहब ने ये भी कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहना। आप बताइए, आपसे जवाब। आपकी लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही अभी? इतना समय क्यों लग रहा है, क्या कारण? ये तो हमारे हाईकमान से तैयार होता है, लेकिन जो मांगने वाले, क्योंकि सत्ता में है और हमारी सरकार 23 में दोबारा बन रही है, इसलिए मांगने वाले ज्यादा है। आप ये महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, आपने 41 जो अभी लिस्ट जारी की है उसमें एकमात्र महिला को टिकट दिया। 50% की बात करते हो। कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया, प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया। ये बताइए प्रियंका, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जब कोई घटना होती है महिला के खिलाफ तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोलती हैं, क्यों नहीं आती? नहीं, बराबर बोलती हैं, बराबर वो अपना बात उठाती हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ ये ड्रामा बाज है और कुछ नहीं लेना देना। हमारा कांग्रेस के पास विजन है 2030 का, हम ये भी जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे। लेकिन
लिस्ट नहीं निकाल पाए हैं, लिस्ट नहीं निकाल पाए कांग्रेस वाले, क्यों देरी हो रही है? आपको क्या लग रहा है? आपकी एक लिस्ट तो आ गई, उसमें भी काफी गहमा गहमी और हंगामा है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई। कांग्रेस में अभी इनको यही पता नहीं है कौन से ग्रुप को टिकट मिलेगा और कौन से को नहीं मिलेगा। अच्छा, गहलोत साहब और पायलट के साहब के समर्थकों को, इनको जो इनकी राजकुमारी आ रही है कल, उनके सभा में कहीं बिगुल नहीं बच जाए, इसलिए। राजकुमारी कौन? राजकुमारी प्रियंका गांधी। अच्छा, दौसा में आ रही है और इसलिए इन्होंने लिस्ट को रोक लिया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी 41 सदस्यों की लिस्ट जारी कर चुकी है और कल परसों में केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही एक बड़ी लिस्ट जारी करेगा। जी बताइए, प्रियंका गांधी आ रही हैं क्या? गांधी सवाई माधोपुर में आती है, शेरबाग होटल में आराम करती है, थाना गाजी में महिला के साथ बलात्कार होता है और सवाई माधोपुर की महिलाएं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में शेरबाग पे मिलना चाहती है, उनको उठा के बंद कर दिया। बताइए, क्या ये सही बात है? प्रियंका गांधी आती हैं लेकिन मिलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वो होटल में आकर के रहती हैं, पूरा दिन भ्रमण करेंगी तो रेस्ट भी करेंगी। इनसे पूछिए कि सुबह से अब वो आने वाली हैं, अब वो आने वाली हैं, आपको लगता है कितना असर पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा प्रियंका गांधी? आप इनसे यूँ पूछिए कि प्रियंका गांधी से कितने कांग्रेस लीडर मिल लिए सवाई माधोपुर? बताइए, बताइए। मैं मिला हुआ हूँ प्रियंका गांधी जी से, और कुछ पूछना हो तो पूछिए बीजेपी वाले मेरे से। अच्छा, प्रियंका गांधी जी से आप लोग मिले हैं, प्रियंका गांधी से कितने मिल लिए नरेंद्र मोदी? ये पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कितने मिल लिए भाई? ये बात प्रियंका गांधी की करते हैं। हमने खुद ने, जब अलवर की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, यहाँ में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष, हमने खुद ने 4 घंटे तक रोड पे धरना दिया। प्रियंका गांधी होटल से बाहर भी नहीं निकली, उल्टा हमें ही सबको गिरफ्तार करवा दिया गया। So if we talk about crime against women, local issues out here, and a very important factor out here, why the Congress is delaying the list, what's the reason? And what has been said is that for 200 constituencies, 3,000 contenders are there. So finding 1 out of 15 is a big deal. And on top of that, Sachin versus Gehlot is also a big reason. आपको लग रहा है कि ये लिस्ट जितनी देर में आएगी, उतना ज्यादा आप लोगों के इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए और हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। जीतने वाले कैंडिडेट का ही। कभी की आ गई होती, इन्होंने तो 41 की, अब एक साथ 150 की जारी करेंगे। इन्होंने तो सांसद उतार दिया, सांसद। 41 का ही विरोध हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, लिस्ट की बात हो रही है, किरोड़ी लाल मीणा जी, Kirodi Lal Meena happens to be the MP from Rajya Sabha and he is a strong contender from Savai Madhopur. He's a veteran leader, he's 71 years old and now he'll be here for BJP. आपको लग रहा है मीणा जी के यहाँ आने से कुछ तस्वीर बदलेगी? अभी आपके पास एक भी सीट नहीं है। अभी मैं आपकी एक बार लिस्ट का जवाब देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आप इस बात को गौर से सुनना, ये कांग्रेसी मित्र भी यहाँ हैं। आज अशोक गहलोत साहब ने इनकी सीईसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके आला कमान को चेता दिया है कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, पर यह पद मेरे को किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने इनडायरेक्ट कह दिया है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे मोदी जी राजस्थान में। जिस तरह से मोदी जी का क्या डिमोशन होगा क्या? तब मोदी जी सरकार वापस कांग्रेस की। एक मिनट, मैं किसानों के ऊपर जो बात कही उन्होंने, किसानों के ऊपर, ये किसान की बात करते हैं, यहाँ आंदोलन हुआ है, कभी किसानों के साथ नहीं लगे। किसान अगर दिल्ली में लाठियां बरसाई। So all the big leaders of BJP are also in Rajasthan. They are holding meetings. They are conducting big rallies out here. Prime Minister Narendra Modi himself was in Jodhpur. JP Nadda, he was in Jodhpur for a number of times. तो आपको लग रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स को आना पड़ रहा है आपके, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमजोरी तो नहीं? बड़े लीडर बनाता कौन है? बड़ा लीडर किसे बनाता है? जनता बड़ा लीडर बनाती है, कार्यकर्ता बड़ा लीडर बनाता है। और चुनाव में कोई बड़ा लीडर नहीं होता, चुनाव में कोई छोटा लीडर नहीं होता। चुनाव में ये चुनाव होता है। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रण में उतरता है तो रण की तरह लड़ाई, एक युद्ध की तो रणथंबोर के रण में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उतर रहे हैं। रणथंबोर का रण जो चल रहा है उसमें बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी भी हैं। आपको लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये जो सियासी लड़ाई है, आपके पक्ष में जाएगी या फिर बीजेपी का आत्मविश्वास? बड़ी बड़ी बात है, कांग्रेस के पक्ष में जाएगी।
कांग्रेस फिर कहो दिल से, कांग्रेस फिर से विकास को वोट मिलेगा। इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई है, सरकार गिराने का काम करते हैं। बिहार की सरकार इन्होंने गिराई है। राजस्थान के बारे में कहा जाता है, राजस्थान के बारे में, राजस्थान फॉलोज अ पैटर्न, इट फॉलोज अ पैटर्न, वन गवर्नमेंट एट अ टाइम। बीजेपी और कांग्रेस के बाहर एक एक करके चुनते हैं। अब कांग्रेस को चुन लिया, बीजेपी को मिलेगा मौका? क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। अब ना तो कांग्रेस को मौका मिलेगा न बीजेपी को। अब की बार यहाँ स्थानीय लोग, स्थानीय विधायक हम चाहते हैं हमारी आवाज उठाए, यहाँ के लोकल मुद्दों पे काम करे। लोकल मुद्दे क्या है यहाँ के, बताइए आप। यहाँ के देखो, रोजगार का ले लो, यहाँ के अमरूदों के बगीचे, सबसे ज्यादा किसान भाइयों के अमरूदों के बगीचे होते हैं, उनके लिए किसी भी विधायक ने आज दिन तक कोई भी कुछ नहीं सोचा। यहाँ पर आज दिन तक जातिवाद की राजनीति करते आए हैं। हम इस जातिवाद की राजनीति को निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाकर इसको खत्म करना चाहते हैं। तो जातिवाद की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे। If we talk about Savai Madhopur, it has Meena and Gujars, and that's what the responsibility has been given to these leaders of both the parties to bring more votes from these banks. आपको लग रहा है कि जाति का जो गणित है वो सवाई माधोपुर में चलेगा? मैडम पहले मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के लड़ने से क्या फर्क पड़ेगा। बताइए। यहाँ की पूरी राजस्थान की 38 सीटें, जिसमें आज की तारीख में भाजपा की एक सीट है, वहां पर 38 में से 30 सीटों से ज्यादा भाजपा की आएगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल 38 में से 30 आएगी तो बीजेपी, कोई भी आए बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। So if we talk about Eastern Rajasthan and this belt here, the Congress has been strong, and to regain strength, BJP is toiling. It's sending its big leaders. आपको लग रहा है? हाँ बताइए, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में बीजेपी बहुत कमजोर है, इसीलिए मोदी अपने नाम पर चुनाव लड़ रहा है। और मोदी बनाम अशोक गहलोत होगा, मोदी बनाम अशोक गहलोत होगा। अशोक की आवाज ढाणी गांव से आ रही है। अशोक को मोदी नहीं हरा पाएगा। अशोक ने जिस तरह से काम किया है, बीजेपी वाले भी पीछे से उसके जिंदाबाद करते हैं और दूसरे लोग भी जिंदाबाद करते हैं। मैडम, सवाई माधोपुर में अभी आपने लोकल इश्यूज की बात की है। हमारा जिला जो है कृषि प्रधान जिला है, और इसके साथ साथ हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी, यूथ एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी कमी है। केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है, यहाँ जो इनका जो एम्पावर्ड कमेटियां बनी हुई है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए ये लोग आज तक एनओसी नहीं दे रहे। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से, जैसे अभी पूर्व में भी इन लोगों ने गणेश द्वार का विरोध किया था, तो इन लोगों से हमने कहा कि भाई आप गणेश द्वार पे वहाँ हमें धर्मशाला बनानी है, आप एनओसी लेकर आइए। आप बताइए, आपको लगता है कि ये बात सही है? गलत है। गलत है बोल के रुक गए? गलत है, क्योंकि गेट तो गणेश जी का है ना, तो गणेश जी का नाम ही रहेगा उसमें, तो इनका व्यक्तिगत थोड़ी है। ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अशोक वर्सेस मोदी होगा। तो इनसे पूछो फिर शैलेश जी मराठ का क्या होगा, जब इन्होंने पिछली बार गुर्जर भाइयों को बेवकूफ बना के वोट लिए थे। गुर्जर भाइयों को बेवकूफ बनाया था? मैडम सभी सुनिए, उनकी बात सुन लीजिए। सबसे पहले बात मैं बताऊं, यहाँ के लोकल मुद्दों की बात हो रही है। दानिश अबरार यहाँ से विधायक है, और दानिश अबरार ने यहाँ पे कहा था 2000 करोड़ का डेवलपमेंट का। जिस गणेश द्वार की बात हो रही है, 9 अप्रैल 2023 को सवाई माधोपुर में प्रूफ लेके, प्रूफ उनकी खुद की पोस्ट है, उनकी आईडी पे। और इस प्रकार तो अलग अलग मुद्दे हैं। आखिरी में बस आप लोगों से बहुत शॉर्ट कमेंट चाहूंगी। आपको लग रहा है कि आपको एक बार फिर से समर्थन मिलेगा यहाँ पर सवाई माधोपुर में? जिस सरकार का इतना बड़ा लीडर ये कहे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं सकती। आपको क्या जवाब देना है इस बात का? जल्दी से, समय कम है। मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, आपके मंत्री हमारे सोनिया जी और प्रियंका जी, और हमारे यहाँ मंत्री भी, महिला मंत्री बहुत सारी है। चलिए, महिला मंत्री बहुत सारी है, प्रियंका गांधी भी आ रही है। So we'll have to wait and watch what Savai Madhopur has to decide on 25th of November.
this happens to be one of the important stronghold of Congress party. Will BJP regain victory out here? We have to wait and watch. And will the local issues play as an important factor? That also we have to wait and watch. But we all are waiting for the big fight in Rajasthan. We'll keep you updated on all the other assembly constituencies. Stay tuned, stay election ready, and keep watching Election Premier League.